तो फाइनली 90 दिनों के बाद इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो रही है एंड मुझे पता है कि चैनल पर फर्क तो पड़ेगा, पर क्या ही कर सकते हैं। मैं पहली वीडियो उसी के ऊपर अपलोड करने वाला था जिसकी वजह से चैनल पर गाइडलाइन आई, पर फिर सोचा आज अच्छे मूड के साथ शुरू करते हैं, अच्छे टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो एक ऐसे केस के बारे में है जिस पर बहुत कम ही लोग बात करते हैं, क्योंकि इस केस को आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। इस केस को 2015 में वियर्ड एनजे मैगजीन के अंदर भी छापा गया, जहां इस केस को लेकर कई थ्योरी निकाली गई, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। ये वाकया पेश आया था स्प्रिंगफील्ड यूनियन काउंटी न्यू जर्सी में। बात है 7 अगस्त के दोपहर की। एक 16 साल की टीनेजर जीनेट डिपाल्मा, वो अपनी फैमिली से कहती है कि मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, पर जब काफी देर हो गई और उसकी फैमिली ने देखा कि वो अपनी फ्रेंड के घर भी नहीं पहुंची है और रात भी हो चुकी है, वो घर भी नहीं आई, तो उन्होंने मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखवा दी। और वो काफी परेशान थे क्योंकि जेनी कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो हमेशा गायब रहती हो। लेकिन तकरीबन 6 हफ्तों के बाद 19 सितंबर को स्प्रिंगफील्ड के अंदर ही एक चट्टानी इलाका है जिसको होडुली या होडल या ऐसे ही कुछ उसका नाम है, उसको चट्टानी खदान कहते हैं। यहाँ से एक पालतू कुत्ते को एक सड़ता हुआ हाथ मिला, जिसे वो अपनी मालिक के पास ले गया और तब उसने जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया और तब जाके उनको जेनी का जिस्म उसी चट्टान पर बिल्कुल टॉप पर मिला, वो भी सड़ती हालत में। ये ध्यान रखें कि जिस चट्टान पर जेनी का जिस्म मिला उसको डेविल्स दीद कहा जाता है, जिनकी डेथ से पहले भी वो जगह मतलब बदनाम थी पहले से ही। अब क्रोनर रिपोर्ट के मुताबिक जीन का जिस्म जो है पेट के बल था, उसके चारों तरफ अजीब किस्म की जादू टोने जैसी चीजें थी, जैसे क्रॉसेस और कई छोटे छोटे स्टोन जो उसके सर के पास थे, और लकड़ियों से चारों तरफ एक कॉफिन की तरह बनाया गया हो ऐसा था। यही स्प्रिंगफील्ड की जो पुलिस स्टेशन थी उसके रिसर्च की ये रिपोर्ट थी, और कई और जो सिटीजन थे जिन्होंने वो चीज देखी उनका भी यही कहना था, क्योंकि वो जगह पहले से बदनाम थी और अक्सर वहां पे अल्टर और जानवरों की हड्डियां मिलती थी। पर स्प्रिंगफील्ड के ऑफिसर डोनाल्ड का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस दूसरे रिसर्चर को ऐसा लगा तो उसने सैटनिज्म से जोड़ दिया, विचक्राफ्ट से जोड़ दिया। बल्कि जेनी तो नशेड़ी थी, उसने नशा वशा किया और वो ओवरडोज हो गया। और ये शॉकिंग था क्योंकि जेनी एक रिलीजियस शख्स थी जो कुछ ग्रुप के साथ मिलकर नशेड़ियों की हेल्प करा करती थी उससे बाहर निकलने में। और अगर ऐसा होता भी तो बॉडी की जांच से ही पता लग जाता, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला उसके जिस्म से। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी मौत गला घुटने से हुई थी, पर वो भी श्योर नहीं है। क्राइम सीन पर जो चीजें मिली उनमें ज्यादातर जेनी की ही चीजें थी, जैसे उसकी लिपस्टिक, आई शेडो, विक्स इनहेलर, एक की जिसमें रिंग लगी हुई थी और कुछ और चीजें थी। मगर जो चीज गायब थी वो था जेनी का पर्स और एक क्रॉस नेकलेस जो जेनी हमेशा पहनती थी। उसकी फैमिली का भी यही कहना था कि उसका नेकलेस गायब है, तो इससे एक अनुमान लगाया गया कि जिसने भी ऐसा किया होगा वही ये चीजें ले गया होगा, क्योंकि ये कीमती चीजें थी, बेचने पर अच्छे खासे पैसे मिल जाते। और कुछ जांच तो इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि उसकी बॉडी सड़ चुकी थी। एंड एक चीज हैरान करने वाली थी कि जब बाद में क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स रिवील किए गए तो उसमें वैसा कुछ भी नहीं था, ना ही स्टोन थे ना ही क्रॉसेस थे। जब इनके पास पहले से ही फोटोग्राफ्स मौजूद थे, फिर भी कई रिसर्चर ये बात क्यों बोल रहे थे कि वहां क्रॉसेस और स्टोन्स मौजूद थे जो विचक्राफ्ट रिचुअल की तरह दिखाई पड़ रहा था। तो रिपोर्ट्स में अलग चीजें थी और फोटोग्राफ्स में अलग। इस केस को लेकर बहुत कोशिश करी गई कि इसको सैटानिक रिचुअल के साथ ना जोड़ा जाए, लेकिन वो टाइम ही चल रहा था सैटानिक पैनिक का, तो किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता ना। I mean, उस टाइम पे दिन में जो डॉक्टर्स होते थे वो रात को सैटानिक रिचुअल करते, पॉलिटिशियन जो होते थे उनका कितना बड़ा हाथ होता था इन सब चीजों में। पर वियर्ड एनजे ने पूरी कोशिश करी है कि इस केस को सैटानिक रिचुअल के साथ ना जोड़ा जाए, पर कंफ्यूज तो वो भी थे कि जब उनके पास पहले से फोटोग्राफ्स मौजूद थे तो बार बार क्यों कह रहे थे कि ये एक सैटानिक रिचुअल है। खैर, वियर्ड एनजे आज भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह जेनेट को इंसाफ दिला पाएं और चीजें क्लियर कर पाएं, तो ये अच्छी बात है कि आज भी उस केस को ये लोग जिंदा किए हुए हैं। खैर, आप क्या सोचते हो इस केस के बारे में? क्या ये एक सैटानिक रिचुअल था या फिर एक सीरियल किलर का काम था? और वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।